Hello and welcome everyone to the post market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So Nifty is closed about 99 point down today at 17,844, and Sensex is closed around 311 point down at 60,691, and Bank Nifty is closed around 430 points down today at 40,701. So overall negative day today. After a flat opening, on a positive side, market went up a little, और वहां से the selling pressure was came and market slipped below 17,900 level, और जो कल का लो था that is 17,884, उसके लो के नीचे जाके market traded towards, and at the end it has closed around 17,844. So what happened today on the market? Let's see over here. So as I told you, the market क्या हुआ था आज flat to positive open हुआ था. उसके बाद it went down again, came up in the morning and made a high of around roughly around 18,400 के आसपास. 18,004 से the selling pressure has came and market slipped down till you can say the low. It has been made around 17,820, 17,818 is the low of today. So tremendous selling pressure has been built up over here. So this is the thing for today. Now what to do tomorrow? Let's understand first in that. So कल क्या करना चाहिए मार्केट में? तो मार्केट में अभी अगर देखोगे, so this is the daily chart of the market. निफ्टी का डेली चार्ट है. तो निफ्टी अभी आप चेक करोगे तो इट हैज ब्रोकन 61.8% लेवल, नीचे क्लोज दिया है, बट नीचे से थोड़ा पुल बैक आ रहा है नियर अबाउट 78.6%. प्लस यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं डिमांड जोन. तो मार्केट इज इन दैट डिमांड जोन राइट नाउ. ये वाले जोन के अंदर है. यहाँ पे जो ये कैंडल का लो बना था और इसका जो ओपन था, उसके जोन के अंदर मार्केट खड़ा है. दिस इज नंबर 2. अगर मेजर ट्रेंड लाइन देखता हूं तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है. सो मिक्स व्यू है राइट नाउ. जोन के अंदर बोल रहा है बाय, ट्रेंड लाइन बोल रहा है सेल, और इवन फिबोनाची लेवल बोल रहा है कि यहां से कहीं से रिवर्सल आना चाहिए. सो व्हाट टू एक्सपेक्ट टुमारो नाउ? क्या करना चाहिए मार्केट में कल? सो मार्केट में कल दोनों तरीके के ट्रेड पॉसिबिलिटी है. तो व्हाट यू कैन डू ओवर. सो अगर मैं एक्सेल में आपको दिखाता हूं, विच आई ऑलवेज राइट इट डाउन फॉर यू, तो निफ्टी में कल क्या करना चाहिए? तो मैंने रीजन लिखा हुआ है कि निफ्टी इज रिट्रेसिंग नियर 61.8 to 78.6%, जो हमने चार्ट में देखा अंडर द डिमांड जोन एज वेल, वो भी हमने देखा. लॉन्ग ए 15 मिनट पॉजिटिव कैंडल. ओके, यहां से अगर बाउंस आएगा, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस सिंस इट इज अंडर जोन. तो पहला अगर 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव होता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, इंट्राडे में लॉन्ग जा सकते हो. इन केस अगर पॉजिटिव नहीं होता है और ये वाला जो लेवल है दैट इज 17,876, इसके अबव यू कैन से राउंड फिगर 17,900 मेजर रेजिस्टेंस आप वहां पकड़ सकते हो कि 17,900 के ऊपर मार्केट अगर जाना शुरू करता है, अगर पहला कैंडल पे आपको एंट्री नहीं मिला, कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव नहीं बनी, यू नीड टू चेक द स्पॉट फ्यूचर्स. दोनों कैंडल अगर पॉजिटिव होगी तो आप पॉजिटिव ले सकते हो विद द लो स्टॉप लॉस. और अगर पहला कैंडल पॉजिटिव नहीं मिलता है, जो 15 मिनट का कैंडल मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हाफ के लिए, कि फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट की कैंडल इंपॉर्टेंट है. तो 15 मिनट की कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है तो आप लॉन्ग ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं विद द डे लो स्टॉप लॉस. बट अगर 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव नहीं बनती है और थ्रू आउट द डे मार्केट सुबह एक लो बना के फिर अगर वापस ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, और अगर 17,900 का लेवल क्रॉस करके 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आप कल सुबह वापस उसको लॉन्ग ले सकते हो. तो दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको दे दी. अगर 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बन गया तो लॉन्ग कर दीजिए. इधर 17,900 का लेवल क्रॉस कर गया और 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हो गया ऊपर की तरफ,
तो आप लॉन्ग कर सकते हो। 15 मिनट का कैंडल क्लोज कैसे होगा हम आज की वीडियो में भी समझेंगे, सिंस यस्टरडे का कैंडल भी उस हिसाब से ही था। तो लॉन्ग कहां कर सकते हो, आइदर ऑन द फर्स्ट पॉजिटिव कैंडल, आइदर अबाउ 17,900 लेवल। शॉर्ट कहां कर सकते हो, बिकॉज मार्केट दोनों डायरेक्शन अभी बता रहा है कि मार्केट का कंडीशन क्लियर नहीं हो रहा है, बिकॉज कुछ इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट शॉर्ट हो रहा है, कुछ इंडिकेट कर रहा है मार्केट यहां से रिवर्स आना चाहिए। पर जब तक एक दिन प्रॉपर पॉजिटिव कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक प्रॉपर बुलिश साइन नहीं माना जा सकता। So for that reason, intraday trading is the you can do it for time being जब तक एक कंफर्मेशन नहीं आ जाता है। सो 15 मिनट का कैंडल चेक करना, अगर लॉन्ग बनता है तो लॉन्ग करना, और अगर नहीं बनता है तो 17,900 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करना। नाउ द सेकेंड पॉसिबिलिटी कि कल अगर मार्केट नीचे खुलता है और नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो क्या करना है। तो अगर शॉर्ट करना है कल के दिन, तो मार्केट जो आज का लो बना है, व्हाट इज द लो ऑफ टुडे, 17,818, जो यहाँ पे 78.6% के आसपास के लेवल से बाउंस हो रहा है या नीचे से थोड़ी बाइंग आ रही है। तो कल अगर शॉर्ट करना है निफ्टी में, तो 15 मिनट का कैंडल ड्यूरिंग द डे 17,800 के नीचे अगर क्लोज होता है, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट। जैसे कल मैंने आपको बताया था इन फ्राइडेज वीडियो, आई हैव टोल्ड यू कि निफ्टी को आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, विच हैज गिवन मी अ पॉजिटिव रिजल्ट टुडे। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि हम वी आर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस। कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे, फ्राइडे को भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज निफ्टी में बाउंस होगा। सुबह थोड़ा सा बाउंस हुआ बट सेटल नहीं हो पाया ऊपर की तरफ। सो इट हैज नॉट गिवन अस एंट्री। यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट का पहला कैंडल देखूंगा तो पहला कैंडल निफ्टी में नेगेटिव फॉर्म हुआ था। यहाँ पे ऑलवेज सी द निफ्टी फ्यूचर चार्ट। तो 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म हुआ, यहाँ पे तो नेगेटिव फॉर्म हुआ तो लॉन्ग तो डेवलप नहीं हुआ। बट मैंने आपको बताया था मार्केट में अगर यहाँ पे लॉन्ग डेवलप नहीं होता है पहली कैंडल पे, सो यू कैन लुक आफ्टर फॉर इट। यहाँ पे इफ आई जस्ट सी द रीजन, लॉन्ग विद द 15 मिनट कैंडल और लॉन्ग अबाउ 18,000 लेवल। कल भी मैंने आपको एक लेवल दिया था कि 18,000 के ऊपर जाएगा तो बाय करना। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो हाई तो बनाया था 18,016 के आसपास का। अगर स्पॉट निफ्टी, वी एनालिसिस ऑन द स्पॉट निफ्टी, तो अगर 18,000 देखता हूं तो आज सुबह हाई बनाया था लगभग 18,004 के आसपास। बट आप कैंडल का क्लोजिंग देखोगे तो ये कैंडल का क्लोज है दैट इज 17,994, ये कैंडल का क्लोज है दैट इज 17,959। तो ये क्लोज ऊपर नहीं दे पाया 17,800 के अबाउ। सो लॉन्ग डेवलप नहीं हुआ आज। उसके अलावा आई हैव गिवन यू कि शॉर्ट किसके बिलो कर सकते हो, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं बिलो टुडेज लो। तो कल का लो क्या था, yesterday low was 17,884। so आज ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई 17,884 के नीचे, अराउंड 856 के आसपास। ऑन द स्पॉट कितने टाइम पे आप चेक करोगे तो you'll find it around 115 के आसपास। यहाँ पे नॉट 120, यहाँ पे ये वाली लो है दैट इज क्लोज ऑफ दिस कैंडल 17,878, 884 के नीचे अराउंड। यहाँ पे जो कैंडल बनी थी बिटवीन 115 टू 130, 1:30 बजे के आसपास आपका सेलिंग प्रेशर आया यहाँ पे ऑन द फ्यूचर निफ्टी। तो इफ यू जस्ट चेक निफ्टी फ्यूचर ओवर हियर, कि आज यहाँ पे 1:30 बजे 1:15 की कैंडल थी जो 1:30 बजे क्लोज होती है। सो 115 को इट हैज गिवन यू एंट्री अराउंड ऑन दिस कैंडल क्लोज दैट इज 17,882। वहां कहीं सेल डेवलप हुआ विद द हाई स्टॉप लॉस, और वहां से यू कैन सी ओवर हियर market trail towards downside with the target around the spot 17,836. so I have done an entry for that, जो हम ट्रेड लॉग में एंट्री करते हैं। तो निफ्टी का शॉर्ट कहाँ आया, इफ यू कैन जस्ट चेक ओवर हियर कि निफ्टी का शॉर्ट यहाँ पे डेवलप हुआ 17,882 पे, which we have put the stop loss at 17,992, 882 minus 922, मोटा मोटा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पे 2,000 रुपए का रिस्क हुआ ऑन अ वन लॉट, सिंगल लॉट पे 2,000 रुपए का रिस्क हुआ। सो यू कैन सी ओवर हियर आफ्टर दैट आई वाज ट्रेलिंग अकॉर्डिंग टू द 5 मिनट पीएसआर पॉइंट, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जैसे ही एंट्री बनती है आफ्टर 115 यू कैन जस्ट ट्रेल 130, आप ट्रेल चेक कर सकते हो। यू कैन कंटिन्यूअसली ट्रेल एज पर द पीएसआर, और अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया था। यू कैन सी ओवर हियर 40 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलमोस्ट आ गया था। So after that you need to trail according to the 1 minute PSAR, जो यहाँ पे मुझे उसने बाहर निकाल दिया अराउंड 230 के आसपास। It has thrown me out on this red candle at around 17,854.
So you can see over here, I have exited shown is over here 17,855, which has given me a profit of 1,350 on single lot and 13,050 on a 10 lots trading, which you are doing it over here. तो 10 लॉट के उसमें 13,500 का प्रॉफिट होता, एक लॉट में आज आपको 1,350 रुपए मिलता. So overall निफ्टी में this was a gain. So now tomorrow, कल भी ऐसे ही करना है. अगर पॉजिटिव कैंडल खुला तो लॉन्ग करो, 15 मिनट का अगर जो मैंने हाई लेवल बोला उसके ऊपर जाता है तो लॉन्ग करो. आइदर आज का जो लो बना है, व्हाट इज द लो ऑफ टुडे, आज का लो अगर देखता हूं मैं निफ्टी में, सो लो ऑफ टुडे इज 17,835. तो कल 17,800 के नीचे जाना शुरू करता है, जो 806 का 78.6% का फिब लेवल है, उसके नीचे अगर जाना शुरू करता है 17,800 लेवल, then I am interested for the short on the intraday for Nifty. So कल आइदर इसके नीचे, आइदर पॉजिटिव साइड हम बाउंस ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन द निफ्टी साइड. बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? सो बैंक निफ्टी में भी आज सेम था, लो के नीचे वो टूट गया. और बैंक निफ्टी में अगर मैं चेक कर रहा हूं तो आफ्टर ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन, जो ऊपर का ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक किया और वहां से वो नीचे गया. ओवरऑल इफ यू कैन जस्ट चेक टॉप से, अगर मैं ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं on this, तो यहां से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, एंड आफ्टर दैट इट वाज मूविंग डाउन ओवर हियर. सो यहां से इट इज मूविंग डाउन. सो ओवरऑल इट इज शॉर्टिंग वाज डेवलप्ड ओवर हियर. और ये वाला लेवल भी जो होल्ड कर रहा था परसों के दिन, फ्राइडे के दिन, वो भी आज तोड़ दिया है, बट इट इज रिट्रेसिंग नाउ ऑन 50% फिब लेवल. सो सम बाउंस यू कैन एक्सपेक्ट टुमारो. 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनी तो लॉन्ग कर सकते हो. अगर लॉन्ग नहीं बनता है, ओके, और फिर रिट्रेस नहीं होता है, तो इसमें पहला कैंडल पे ही करना, सेकंड कैंडल इसमें हाई के ऊपर नहीं आएगा, जैसे मैंने निफ्टी में बताया वो नहीं कर सकते. बट अगर पहला कैंडल नेगेटिव बनता है तो वेट करना. शॉर्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप कहां होगी? बिलो 41,600. ये 41,600 का लेवल है, दैट इज द सपोर्ट लेवल. जो मेजर सपोर्ट है 41,600. सो सॉरी, नॉट 41,600, 40,600. आई हैव रिटन इनकरेक्टली. 40,600 के नीचे जो ये 61.8% का लेवल है, बिटवीन 50% का लेवल है, जो है 40,700 का आज क्लोज हुआ है. अगर वो 50% का लेवल कल तोड़ता है, then I am expecting 40,385 is my target for Bank Nifty tomorrow on spot. तो स्पॉट निफ्टी पे चेक करना, अगर 15 मिनट का कैंडल तोड़ता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे पे. Overall, my expectation is like that some bounce can be expected in the first half. Second half में अगर नहीं सस्टेन कर पाया ऊपर की तरफ और लोअर लेवल अगर तोड़ता है, then I am interested more on a short side for intraday. So this is the view for the Nifty and Bank Nifty. Now let's see which stocks you can see trade tomorrow, and at the end of the video we will see yesterday's result. So yesterday, like for tomorrow, which stocks we can trade it? We have seen it about, I have find out about 7 stocks for you. First is Apollo Hospital. Apollo Hospital same है कल का रीजन. आपने अगर कल का वीडियो चेक नहीं किया है तो you can search for Stocks channel. You will find our video over here, जिसमें आपको रीजन मिल जाएगा Apollo Hospital का. तो शॉर्ट करना है 4576 के बिलो, लॉन्ग करना है अबव 4669. 15 मिनट का कैंडल आपको चेक करना है. दैट वाज जो इनसाइडर कैंडल था यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में, जो हाई और लो मैंने मार्क किया है. लॉन्ग अबव 4669, शॉर्ट बिलो 4576. तो वही लेवल आज उसके अंदर ही घूम रहा है. मोस्टली कल यहाँ पे चांसेस आर मोर शॉर्ट साइड ओवर हियर सिंस द लोअर लो क्लोज हैज बीन गिवन टुडे. सो 4576 के बिलो आप शॉर्ट कर सकते हो. सो दिस इज नंबर 1. नंबर 2, हिंडाल्को आप लॉन्ग कर सकते हो. यू कैन सी ओवर हियर हिंडाल्को. सो दिस इज हिंडाल्को रिवर्सिंग फ्रॉम द डबल बॉटम, और यहाँ पे बुलिश हरामी बना है और इवन डब्ल्यू भी बन रहा है. छोटा सा यहाँ पे डब्ल्यू बना हुआ है. इफ यू कैन जस्ट चेक हियर, दिस इज द डब्ल्यू. तो चांसेस आर मोर कि कल ये वाले लेवल पे वो आ जाए. सो यू कैन एक्सपेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली इन दिस. So you can look for the long opportunity if 15-minute candle is forming positive. Okay, so Hindalco में long कर सकते हो. Then Mahindra and Mahindra, यहाँ पे ये स्टॉक भी आप long कर सकते हो because it is over here, double bottom पे है यहाँ पे.
ये वाला आप जोन पकड़ोगे, सो दिस इज द जोन राइट नाउ, ये वाले zone के अंदर है पॉजिटिव कैंडल बना है, दैट मीन्स देर आर मोर नंबर ऑफ बायर इन दिस कैंडल, so I'm expecting a long on M&M for the intraday with the 15-minute positive candle. I can write it down here, reversing from the swing low, long if 15-minute positive candle, long with, ठीक है. So if you are new to my video guys, मैं आपको 9:30 की एक एंट्री कराता हूं कि ओवरऑल M&M आई एम फाइंडिंग कि इट इज लॉन्ग विद द रीजन. तो आप 15 मिनट की कैंडल देखनी है. 15 मिनट की पहली कैंडल जो आपकी है वो 9:30 क्लोज होगी. 9:30 को वो कैंडल आपको चेक करनी है. अगर वो कैंडल पॉजिटिव है तो आप लॉन्ग ले सकते हो विद द डे लो स्टॉप लॉस. जो भी वो कैंडल का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा. So with that stop loss, you can go long on M&M intraday. Then you have Gujarat Gas. गुजरात गैस लिमिटेड, यहाँ पे अगर मैं डेली देखता हूँ, आज बाइंग था इसमें. इट इज शोइंग मी अ ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट आप चेक करोगे विद द वॉल्यूम इट हैज केम. तो अगर वॉल्यूम चेक करोगे तो बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया यहाँ पे साइडवेज के बाद. इट हैज गिवन मी अ क्लोज अबाउट दिस which is heading me at showing me a target on the swing side on the intraday side with this over बड़ा टारगेट यहाँ पे दिख रहा है 525 तक का. so there might be a chance कि कल ये पूरी कैंडल कवर हो जाए, ये लाल वाली कैंडल जो है. so look after for the long with the 15-minute positive candle. so it's a breakout trade basically. then you have persistence system. It is also a breakout trade. Persistence system, same thing with the volume it is increasing. Your target is 5128 on persistent intraday. So look after for the long. 5062 ka closing hai. So look for the long on persistent with the 15-minute positive candle. Then you have ONGC, which you can look for the short. ONGC agar check karoge on the daily chart, it is coming down from the double top. तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, so this is the clear cut double top. ये वाला हाई है, लास्ट टाइम के हाई से यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, लोअर लो कैंडल फॉर्म हुआ है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट ऑन ONGC फॉर द इंट्राडे विद द 15-minute नेगेटिव कैंडल. स्टॉप लॉस ऑन डे हाई. ओके, एंड लास्ट स्टॉक व्हिच इज हिंदुस्तान यूनिलीवर. ओके, दिस इज हिंदुस्तान यूनिलीवर. ब्रेकआउट हुआ ये भी लोअर लेवल की तरफ. यहाँ पे डेली चार्ट पे आप चेक करोगे तो लोअर लेवल की तरफ ब्रेकआउट हुआ है. So I'm expecting a fall on Hindustan Unilever till 2480. और आप देखोगे तो ऊपर से काफी प्रेशर है डाउन की तरफ. इंट्रा इफ आई जस्ट चेक द इंट्राडे चार्ट, तो अगर 5 मिनट में मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे साइडवेज था बट डाउन ट्रेंड में था. सो ओवरऑल आई कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर बिलो 2508 सिंस इट्स मूविंग साइडवेज. मैंने आपको एक पर्टिकुलर लेवल दिया है दैट इज 2508. अगर 2508 के नीचे 15 मिनट का कैंडल ड्यूरिंग द डे, इट कैन बी फर्स्ट कैंडल, इट कैन बी थर्ड कैंडल, इट कैन बी 10th कैंडल. जब भी थ्रू आउट द डे 15 मिनट का कैंडल 2508 के नीचे क्लोज होता है, गो फॉर द शॉर्ट ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर विद द सेम कैंडल हाई स्टॉप लॉस. सिंपल इज दैट. सो व्हिच यू कैन लुक फॉर टुमारो. सो स्टॉक्स वाइज 4 stocks you can look for long. This 4 stocks you can look for the long, and this 2 stocks ONGC and Hindustan Unilever which you can look for short. And Nifty and Bank Nifty long short जो भी बनेगा उस हिसाब से we can decide. So this is the overall view for tomorrow. Now let's see yesterday's result. So yesterday क्या था market में? अगर yesterday अगर हम check करते हैं, so I have given you about how many trades? 8 trades yesterday. On Friday I have given you to you. Yesterday means on Friday. So 8 out of 8 trade, there are about 4 trades which has been executed. Out of this 4, 2 went on profit, 2 went in loss. If we can just check that trade log sheet over here, I have done the entry for all 4 stocks. जो हम 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से we are trading. First stock was VBL which has given me a long. You can just check on the quickly on the VBL chart. So first candle check कर लेते हैं 15 मिनट की. For the new user, you can understand that कि VBL में 15 मिनट का कैंडल, ये वाला जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर क्लोज हुआ at 1316. So in long was developed
And after that, you can see over here, it went up till 1,333. So overall 5 minute के हिसाब से I was trailing my stop loss, which got triggered around 1328. And it has given me a profit of 737. That is a small profit against the risk of 2,000 rupees in this. Then other two stocks, one was HDFC Life, which was quickly our stop loss got triggered, जो 15 मिनट का low था. We are expecting over here कि नीचे गिरेगा, but यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल पे इमीडिएटली यहाँ पे ओवरऑल स्टॉप लॉस हिट हुआ ऑन द चार्ट. जो शॉर्ट हुआ था HDFC लाइफ वाज शॉर्ट. 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे धीरे धीरे जाके इट हैज ट्रिगर्ड माय स्टॉप लॉस. सो इट हैज गिवन मी अ लॉस इन HDFC लाइफ. हाउ मच लॉस इट हैज गिवन मी? द लॉस इट हैज गिवन मी 2,000 रुपीज, जो हमने पूरा रिस्क लिया था. देन थर्ड स्टॉक वाज पेट्रोनेट LNG. If you can just check Petronet LNG, where the trailing stop loss got triggered in this. So this is Petronet LNG. Our view was, what was our view? Our view was short on Petronet LNG. वो गिरा भी, but वो stop loss hit करने के बाद गिरा. You can see over here, वो गिरा but stop loss hit कर दिया इसने. The initial stop loss was on the day high at 219.55. After that, I was trailing as per 5 minute. Which got get me out over here. यहाँ वाली कैंडल पे मुझे आउट कर दिया. And after that it went up, but high cross नहीं कर पाया और वापस फिर at the end of the day it was down. So it is fine. Stop loss is a part of our journey. So Petronet LNG was triggered. So I've shown you trailing stop loss got triggered, and I was out with the loss of only 200 rupees in this. So overall आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन was small loss. अराउंड 112 रुपए का मुझे इसमें लॉस हुआ विद द 4 ट्रेड्स, निफ्टी, VBL, HDFC लाइफ एंड पेट्रोनेट. 112 रुपए का लॉस हुआ. सो ओवरऑल करंट मंथ अगर चेक कर लेते हैं, सो ऑन अ कैपिटल ऑफ 3 लाख, हाउ मच? 30,000. वी आर स्टिल इन गेन, एंड विद द 30 lakh capital we are in gain of 3 lakh rupees, which we noted over here. For the month of February, on a capital of 3 lakh, 30,000 is the gain, which is 10% return, guys. So you can look after for that. So overall, last month was very good for us, 24% on a January month in 20 days. And this month we are about 10% plus, and today is 20th of the month. So more 10 days left, calendar days 10 left, about 6 or 7 working days left, not 10. It's a February month. So 8 days left. Out of 8 days, about 5 or 6 working days left now. So we'll look after for the same. So overall, this is the result behind it. Now, guys, you are asking me about on the comment box when you are starting your courses. So we are coming up with the courses soon. So for that, we have initiated Professional Traders Course Introductory Session. So we have come up with the introductory session over here. On the description box, you will find the link for this. So the introductory session will be there on this Saturday, coming Saturday at 11 a.m. onwards. 11 to 1, there will be a session of 2 hours. Under that, I will teach you me and my partner Vamsi will teach you the course structure. Will teach you the basics of stock market. Plus, I will teach you one strategy over here. एक स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वर्कशॉप में सिखाऊंगा कि जो स्ट्रैटेजी आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो विद द वाव मूवमेंट. कि उस पर एक वाव मूवमेंट भी होगा कि कैसे करना है. जैसे मैंने आपको 15 मिनट का बताया कि 15 मिनट की कैंडल लॉन्ग करनी है, वैसे ही मैं आपको और एक स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग दिस सेशन में आपको सिखाऊंगा. So do join this training, which is there on Saturday at 11 a.m. You will find the link on your description box. So you can register it for free. The regular price, since we are introducing for the first time, the price we have kept is 499. But since it's an introduction for the first time, it is free of cost for you. So register now for the session, which is there on Saturday at 11 a.m. So I'll be seeing you. It will be a live session, and live strategy training will be given to you. One strategy I'll be teaching to you. Long short दोनों होगा उसमें. Plus I'll be taking your queries. तो आपकी जो स्टॉक्स क्वेरीज होगी वो सेशन में हम आपकी स्टॉक्स की क्वेरी भी लेंगे. कि रिलायंस की क्वेरी पूछ सकते हो, टाटा की क्वेरी पूछ सकते हो, बाटा की क्वेरी पूछ सकते हो. तो जो भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, जो भी ट्रेडिंग के लिए आपको क्वेरी है, which you can ask in the stock name, you can write it down on the chat box. Stock name आप पूछोगे तो one by one we will be answering your queries on the live session. So do join this session.
if you have any further query and if you want to learn the stock market skill. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.